हमने गांव में लोग इकट्ठे किए और वहाँ एक सबसे पहले मैप बनाया और उस मैप में उन लोगों से पूछा कि कहाँ हमारा खड्ड है, कहाँ पानी है, कहाँ हमारे घर है। उनको इकट्ठा किया। उस जगह पर गए हम जो उनके घर से लगभग 10-20 फुट 30 फुट पे खड्ड बहता था, वहीं साथ ही वो टट्टी करने सारे गांव के लोग जाते थे। तो जब वो धीरे धीरे उन्होंने उस पे हमने मंथन किया तो लोगों को उस बात से बड़ी घृणा हुई और खुद पे घृणा हुई कि आज तक हम लोग टट्टी खा रहे हैं। तो ये देखकर सारे लोग बिल्कुल दंग रह गए। हाँ, लोगों से पूछा गया कि आप बाहर जाते हैं, फिर आपकी ये शौच जो है ये कहाँ जाती है। उन्होंने बताया कि जी शौच जाते हैं तो कहीं सूख जाती है, कहीं बारिश होती है तो नाले नदियाँ नाले में चली जाती है, इसलिए फिर वो कहाँ जाती है नदी नाले में। फिर लोगों को ध्यान में बात आई कि इसको जाओ जहाँ वाटर सप्लाई है वहाँ से आती है, मगर है फिल्टर होके आती है। उसमें फिर मैंने भी अग्नोज किया उनको कि भाई इसमें फिल्टर आने से तो ये गंदगी तो ख़त्म हो नहीं जाती है, क्योंकि जो मिलावट उसमें मिल जाती है तो गंदगी पीना या खाना, या सब्जियों में आती है, अनाज में आती है, उसमें तो फिर वो गंदगी खाना ही हुआ ना। हम जो खा रहे हैं तो गंदगी है। अगर हमारी पंचायत में या हमारे हर घर में शौच बन जाए, अगर कोई बाहर ना जाए तो हम शौच मुक्त, एक तो शौच मुक्त हो जाएंगे, दूसरा ये जो बीमारियां पैदा होती हैं वो नहीं होंगी, जैसे मलेरिया हैजा है या उससे कोई मच्छर पैदा होता है, मक्खी आती है, मक्खी गंदगी से उठकर आती है, उसकी 6 टांगें होती है। अगर जी 6 टांगों के साथ कितना मतलब उसको ये मालूम होता है कि कितनी उसमें गंदगी आती है, कभी खाने पे बैठ जाती है, पीने के पानी पे बैठ जाती है, उसको अगर हम नहीं मतलब इतना ये करें तो उससे तो बीमारी पैदा होती है ना। ये हमारे गांव में बहुत गंद रहता था, रास्ते में टट्टी होती थी, इधर उधर से कोई अफसर लोग आता था तो हमें शर्म आती थी उस बात से। अब हमारे सर्व शौचालय बन गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा बन गया है, कूड़ा करकट जो है हम जला देते हैं उसको। रैली में गए थे सब बच्चों के साथ और रास्ते में जहाँ जहाँ गए वहाँ बहुत गंद था रास्ते में, उसको देखकर हमें बहुत बुरा लगा। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर ये विचार किया कि गांव के लोगों ने कि इस चीज़ को बंद किया जाए और ऐसा एक वो बनाया जाए कि लोग जो है इस खुले में शौच ना करें। और फिर सबने शौचालय बनाने की सोची, कच्चे शौचालय बना लेते। नालियों में गंदगी और साइड में जो देखा कि यहाँ तो लोगों ने बहुत टट्टी कर रखी है तो वहाँ से चला भी नहीं जाता था, तो फिर भी हमें बहुत शर्म महसूस हुई कि ये तो बहुत गलत बात है, हमारी तो बेइज्जती होगी, लोग बाहर जाके बोलेंगे साले तो बहुत गंदे आदमी हैं। उसके बाद फिर हमने अपनी एक मीटिंग बिठाई व्यापार मंडल की, जिसमें हमने ये किया कि हम अपना गांव और इस दिगल में जो नालियाँ है इसको एक दिन साफ सफाई करेंगे। खाना भी नहीं खाया जाता, रोटी नहीं खाई जाती सर, उल्टी लगती थी, तोड़े आती थी, वो टट्टी याद आती थी, गू के ढेरे आ जाते थे, वहाँ भी इतना गंद पड़ा हुआ था, वहाँ भी इतना गंद। हम तो खाना भी नहीं खा सके, ना पानी, शोरली से पानी भी नहीं पी सकते थे, हमें लगता था इसमें भी टट्टी है। सीएलटी की जब मीटिंग हुई तो हमारे सोर्स का पानी लिया गया था और इसका सैंपल बिल्कुल ख़राब निकला था, क्योंकि उसमें टोटल लैट्रिन के कण पाए गए थे। नहीं तो इससे हमारे घर जब भी कोई लोग बाहर जाता था तो इससे हमारी नाक कटती थी और लोग गंदगी देख के मतलब हमें घिन आती थी। किस तरह से लोगों को के सामने बातचीत की जाए तो ये बड़ा मतलब एक तरह से एक ये प्रश्न था कि किस तरह से लोगों के बीच, क्योंकि भाषणों से भी लोग तंग आ चुके थे और सुनना, वैसे भी भाषण सुनना जो है पसंद नहीं करते लोग। हमने ये महसूस किया कि ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि ये सभी पंचायत के सभी लोगों का है और हम इकट्ठे हुए और हमने इसको एक मिशन बना करके काम शुरू कर दिया। हमने कहा कि ये खाली पंच और सरपंच का काम नहीं है, जब तक हमारा पूरा गांव इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना जो हमारे प्रत्येक गांव है, प्रत्येक गांव से जो लीडर पुरुष या स्त्री या शिक्षक जो भी समाज सेवक लोग हैं उनको हमने सबको साथ जोड़ा और उस जोड़ से ऐसा हमारे बीच में एक जागरूकता आई कि हमारे गांव-गांव में लीडर पैदा हो गए। हमने सब ने प्रण लिया कि देखो हम बाहर शौचालय नहीं करेंगे, अगर करेंगे बाई देवे कभी घास काटने लकड़ी काटने गए तो उधर उसको ढक के रख देना मिट्टी में। हमने निर्णय लिया कि हम अपनी पंचायत को 1 महीने के अंदर निर्मल पंचायत घोषित करेंगे। ये किसी 1-2 आदमी का न रहकर या खाली एक पंचायत का न रहकर ये मुद्दा एक पूरे पंचायत में आने जाने वाले किसी भी, चाहे वो बाहर से आया हुआ इंसान हो चाहे पंचायत का रहने वाला इंसान, जब तक हम सभी इस
बाह्य शौच को बंद नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी जैसे मच्छर है, मलेरिया है, अन्य रोग है, तब तक उसका हम हल नहीं कर पा सकते थे। तो इसके लिए हमने कमेटियां गठित की और जितने भी बाहर से आए हुए मजदूर हैं या बाहर से आए हुए, जैसे हमारे यहाँ रेत की खानें होती हैं, ट्रक ड्राइवर आते हैं, तो उसके लिए हमने कमेटी गठित करके सबकी जिम्मेवारियाँ लगाई कि सभी को इस बारे में जानकारी दी जाए कि कोई भी पंचायत क्षेत्र में खुले में शौच नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा और उसके जगह जगह हमने इश्तहार और पोस्टर लगाए। ये संपूर्ण समुदाय जो संचालित स्वच्छता अभियान है, इसकी पहली कड़ी है शौच बाहर ना जाना, क्योंकि ये हमारा आधार बनेगा। उसके बाद आगे अभी बहुत कुछ इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये लोग हम करेंगे सब गांव में कि जैसे अभी नल हर गांव में लग गए हैं तो लोग कपड़े भी वहाँ धो रहे हैं, नहा भी वहाँ रहे हैं और वो सारा पानी उधर इकट्ठा हो रहा है और इतना मच्छर वगैरह बढ़ रहा है और साथ में पशुओं की गंदगी जो है, तो ये सब चीज़ जो उसको हम ये करेंगे कि जैसे मैंने एक जगह पढ़ा है या जो इस अभियान द्वारा वो पुस्तक मेरे पास एक मिली है, वो उस पुस्तक में एक शोकपीट की बात कही गई है कि शोकपीट बनाए जाएंगे। तो वो जो गंदा पानी है सारा हर घर का, वो एक एक शोकपीट बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, सहमत नहीं था, आधा गांव सहमत था और कुछ घर सहमत नहीं थे। तो हम लोगों ने सबने समझाया उनको कि ऐसे ऐसे इन चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं और हम लोग जो हैं अपना अगर शौचालय बनवाएंगे तो अपने लिए ही फ़ायदा है। कई लोग तो मानते नहीं थे, उनको प्यार से समझाया मनाया कि गंद नहीं खाओ। कहते कितने दिनों तक तो कर लेने पूरा पे गाँव जरा बिल्कुल साफ हो जाए। 11 तारीख तक जी, 11 तारीख। अच्छा, तो एक तारीख भी फिक्स कर लूँ जी। हाँ जी। उसके अगर जो किसी के पास पैसा नहीं है, कोई गरीब आदमी है, मैं उसके लैट्रिन बनाने के लिए तैयार हूँ। कोई पैसा नहीं लो उसके मुँह तो बना दूँगा उसकी लैट्रिन में। बाहर जाना बंद कर दें। नॉर्मल आदमी इसको बना सकता है, जो सेफ्टी टैंक वगैरह बनाते हैं उसकी लेवल थोड़ी इससे ज़्यादा है, वो अच्छे पैसे वाले बना सकते हैं। ये जो है ये माइनर पैसे वाला भी बना सकता है इसको 1500 रुपये आ गया। हमें महसूस हुआ कि हम गंदगी खुद फैला रहे हैं और खुद ही कोई हमें बीमारी लगेगी। इस वजह से हमने ये जागृत किया, लोगों को भी जागृत किया कि मतलब लोग अपने अपने शौचालय बनाए और अपने शौचालय में जाए, लैट्रिन करें। सब लोगों ने यही सोचा कि हम खुलेआम में नहीं जाएंगे, तो मैंने भी मन में यही ठान लिया कि मैं भी खुलेआम नहीं जाऊंगा। दूर जाना पड़ता था, हमारे को दिक्कत होती थी जी, चलाना जाता था। अब हमारे को रेक बात की सहूलियत है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। तो अभी सभी अपने शौचालय में जाते हैं। अगर किसी को, सभी महिला ने या सभी पुरुषों ने ऐसा प्रण लिया है कि हम बाय द वे कभी बाहर जाने से तो हम उसको ढक के रखेंगे, बाहर खुले में नहीं रखेंगे। 2-3 साल से आते हैं जी यहाँ पर। लोगों के साथ जान पहचान पहले थी नहीं, जब हम लैट्रिन करने जाते थे ना बहुत दूर जाते थे, उस पर मट्टी डाल दिया करे थे। अब जैसे पंचायत के आदमियों से पूछ के कहाँ पर लैट्रिन है, अब हम वहाँ जाते हैं। आज नीचे ही गए थे, बस अब शाम को यहाँ पर सीट बिछा देंगे बस, उसके बाद अब यहीं लेट कि 20-25 सालों से यहाँ कूड़े और प्लास्टिक का ढेर लगा रहता था। जब हमारा स्वच्छता मिशन प्रोग्राम चला, हमें 2 लाख रुपए की जो राशि मिली है, आप ये जो प्लास्टिक यहाँ कचरा देख रहे हैं, इसे हम 1 महीने के अंदर बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे। सुलभ शौचालय का हमारा टैंक बन चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम सुलभ शौचालय बना रहे हैं। ये गली जी है, काफ़ी दिन तो प्रयोग नहीं किया, 19 सिरे 9 साल बंद ही रहे 9 साल, मतलब त्याड़ी ग्रांट ग्रूंट का पैसा ही नहीं गया है। हम सभी महिलाओं को बताऊंगी कि जैसे अपने घर का झाड़ू जो लगाती है, जो कूड़ा है उसको एक जगह रखो, उसको जला देना या तो गड्ढा खोद करके उसमें डाल देना। हमने कुरलिया वगैरह बनाई है, इसमें जो ये गोबर वगैरह डालते हैं तो इसका जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ, खेत के लिए भी बहुत अच्छा है गोबर, और अब इससे जी कोई मच्छर वगैरह नहीं आते घर के नज़दीक। हमने सोचा भाई हम भी एक लैट्रिन बनाए, तब हमारे पास एक खत्ती अदरक की खत्ती बनी हुई थी, उसको हमने साफ़ करके उसके ऊपर अपने कुछ फटे बचे हुए थे वो लगाए और साइड में उसको बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। अब हम सब परिवार वाले उसमें ही स्वच्छ करते हैं। विश्लेषण किया कि किस प्रकार हम इसको तुरंत लैट्रिन जो टट्टी की समस्या है खुले में करने की, किस प्रकार बंद किया। आपके सामने जो है, इन्होंने बीच में से खड़े हुए और उन्होंने हमें तुरंत अगले दिन कुछ फट्टे लिए, कुछ ये टीन लिया और
यहाँ पर एक ड्रम यहाँ गाड़ दिया, उसके ऊपर एक पाइप लगा दिया और उन्होंने एक दिन में ही ये ढांचा तैयार कर दिया और हमें बुलाया कि आप आइए और इस ढांचे को देखिए। और ये हमारी पंचायत के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और इनके इस ढांचे को देखकर जो अन्य गरीब और ज़्यादा ताकतवर लोग थे, उन्होंने कहा कि जब तक हम बढ़िया शौचालय ना बनाएं तब तक इस तरह अस्थायी शौचालय बनाएं। तो ये पंचायत के लिए प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। उसके बाद हमने जो सोचा कि हमारा जो कूड़ा कचरा कई सालों से जहाँ पड़ा हुआ है उसको हमने हटाने की योजना मिल बैठकर बनाई। सारे बाज़ार वालों को भी उसमें सहभागिता बनाया ताकि सब लोग हमारा इसमें लोगों ने भी साथ दिया। नालियों में कूड़ा ना फेंके और सब लोगों ने अपने अपने दुकानदार के आगे एक पेटी लगाई, उसमें कूड़ा फेंके और उसको उठा के फिर एक जगह हमने एकत्रित करके वहाँ फेंकना शुरू कर दिया। तब से हमारे जहाँ बाज़ार में काफ़ी मतलब प्लास्टिक का कचरा जो मतलब तकरीबन ख़त्म ही होता जा रहा है। हमारी पंचायत के पानी के जो स्रोत हैं वो 12 सोर्सेज ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनमें से हमने 5 को प्रोटेक्ट कर दिया है और उनमें बिल्कुल गंदा पानी नहीं जा रहा है। बाकी जो 7 सोर्सेज बचे हुए हैं उनके लिए मैं और पंचायत तथा स्थानीय लोग तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक उनको भी प्रोटेक्ट ना कर दिया जाए। वो भी हमने ऐसे जगह जगह खड्डे जो भरवाए और हमारे गाँव की औरतों ने बच्चों ने सभी ने सहयोग दिता। और साथ ही एक गल और बोलूँ है आगे के पेड़ा नहीं है पे ये बे एक बार करीता जनता को मैं एड़ा बोलूँगा पे एक बार जरूरी नहीं पे एक बार करता, ये सदा के लागू रहो ताकि बीमारी किसी प्रकार रही सारे आगे नहीं आ सको। ये यहाँ का वार्ड पंच भी हूँ। ये हमारा CLTS कैंप लगा था गांव गुड़तौली में, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ ये प्रक्रिया देखी, जैसे चावल रखे हैं, चावल के पास लैट्रिन रखी है, टट्टी रखी है, पानी में जो है अभी टट्टी डाली हुई है उसको पी रहे हैं यानी उसको खा रहे हैं। तो इस देख के मुझे ज़्यादा घृणा हुई और शर्म महसूस हुई कि ये प्रक्रिया जो है ये मैं अपने गांव में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने 2-4 दिन खाना भी नहीं खाया, शर्म की इच्छा ही नहीं हुई खाना खाने की। तो इसलिए मैंने अपने गांव में आके इनको मना कर दिया कि ये प्रक्रिया नहीं होने दूंगा। और सारे गांव वालों ने कहा कि हम बाहर जाने की बजाय या हम लैट्रिन बनाएंगे और ये कैंप नहीं होने देंगे यहाँ। हम लोग प्रधान बलदेव जी के साथ स्वच्छता अभियान के बारे में भी काफ़ी सीख ले रहे थे इन लोगों से। तो नौनी मझगांव पंचायत में कोई भी आदमी खुले में शौच नहीं करता, इसलिए हमने भी देखा कि हम अपने गांव वार्ड धरजा और गांव धारों की धार से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी खुले में शौच करना, हर लोगों को बता रहे हैं कि खुले में शौच करना नहीं चाहिए। और हम इसको स्वच्छता के बारे में 1 महीने के अंदर जो है ग्राम पंचायत सिमरौर को स्वच्छता में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा गड्ढा बनाने का कारण ये है कि इसमें ये है 25-30 साल तक ये भरेगा नहीं। भाई चेकिंग के लिए आ रहे हैं, बोले बना दो फटाफट। पिछले महीने की 20 तारीख को बोला था तैयार करने के लिए। वाले ऐसे भी खेत में जाते हैं, गंदगी पर फैल रही है, तब वही बनानी है, बाद में बनानी है, अभी कुछ नहीं दिया। हाँ जी पैसा मिलेगा, बोले आप भी बनाना तो पड़ेगा और कि नहीं बनाएंगे तो आपको जो भी अंत्योदय पर है या डिप पर है उनको काट दिया जाएगा। शौचालय के लिए बनाया था कि शौचालय बना दो। किसने कहा था? सब ने कहा था, प्रधान जी भी आए थे, वो मेंबर आए थे, वार्ड मेंबर भी आए थे, शौचालय बना दो।
फिर बना रहे हैं, तो 1200 में कहाँ बनेगा? उन्होंने कहा था 1200 बनाओ। नहीं, 1200 मिल जाएगा, अभी आधा पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो कब तक मिल जाएगा बताया था? फिर बाद में मिल जाएगा, सब बताया था। मिला आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिला। बहुत बुरा हाल है हमारे को, तो वहाँ घास काटने की मुश्किल है, अच्छा, फसल काटने की मुश्किल है, बहुत बुरा हाल किया। यहाँ नीचे जाओ आप, बहुत गंद डाला हुआ है, पर अगर इसके नीचे चले जाओ ना, आप देखो कितना गंद डाला हुआ है। वो सब किसकी गंदगी है, मतलब किन लोगों ने किया अब है? ये पता नहीं कि किराएदार हैं कि ये साथ में और घर बना ये कर रहे हैं, अब ये पता नहीं है। नया घर तो ये बना नीचे, अच्छा, अब तभी से ये गंद पड़ा हुआ है। हमसे कहा था उन्होंने कि आप ये टॉयलेट वगैरह तैयार करो, आपको हम हेल्प देंगे जितना बन पाएगा हमसे। जैसे उन्होंने कहा था भी 1200 हम देंगे। कला जत्था का जो रोल है वो निश्चित रूप से एक अहम रोल है, लेकिन कला जत्था जो है वो एज ए होल जो है उसका सिर्फ रेपो बिल्डिंग, लोगों के साथ एक तालमेल तारतम्य स्थापित करने के लिए कला जत्था का निश्चित रूप से रोल है। अल्टीमेटली जब तक हम टूल किट नहीं करेंगे, टूल किट के माध्यम से लोगों के भीतर सेंस ऑफ डिस्गास्ट, सेंस ऑफ हेट, ये चीज़ें जब तक पैदा नहीं होगी तब तक उनकी मनोदशा पे चोट नहीं होती। लोगों के भीतर उनकी मनोदशा बदलने के लिए जो CLTS के तहत जो हम एक प्रयास कर रहे हैं लोगों की मनोवृत्ति बदलने के लिए, कि लोग खुद सोचें उस बात को, लोगों के भीतर खुद पैदा हो कि ये जो हमारी समस्या है ये हमने खुद क्रिएट करी है और अब हम एक दूसरे की टट्टी नहीं खाएंगे। जब उनको ये पता चलता है कि जिसने शौचालय बनाया है, अदरवाइज़ ये आदमी सोचता है कि मैंने तो अपना बना लिया, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली, लेकिन जब वो इस बात को देखता है कि मैं अपना शौचालय बना के दूसरे का गू खाना मुझे पड़ रहा है, तो ये अपने भीतर जब उनके बात आती है और इस बात को जब सभी लोग समुदाय में समझते हैं कि ये एक आदमी की नहीं है बात, ये सभी को साथ मिलने की ज़रूरत है, तब ये इफेक्टिवली होता है। अभी आपने ऊपर सोर्सेज देखा जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसमें ना तो कोई नाले का गंदा पानी जा रहा है, ना तो कोई लेटरिन का पानी जा रहा है, और लोग बिल्कुल सबसे अच्छा पानी पी रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ, किसी ने बिल्कुल पानी के साथ खुले में शौच किया हुआ है, खुले में टट्टी किया हुआ है। अब जब इसी पानी के साथ घुलेगा और नीचे सोर्सेज में जाके फिर लोग उसी गंदे पानी को पियेंगे। अब इसको रोकने के लिए दूसरी पंचायत को भी सामूहिक प्रयास करने होंगे। लोगों को इसे चेन के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले पंचायत के 2-2 आदमियों को, जैसे 20 पंचायतों के 2 आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद फिर गांव-गांव के 2-2 आदमियों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इस हमारे अभियान के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ सकें। ये भी ज़रूरी है कि जो ट्रेनर हैं वो, ये भी बात है कि वो भूखे पेट नहीं, उनको ऑर्डिनरी देना पड़ेगा, जो मेजर ट्रेनर आपके हैं, क्योंकि वो किराया भी खर्चते हैं सब कुछ। तो लोग देहातों के वो सारे काम वाले लोग होते हैं, तो वो भी उनको हमें करना पड़ेगा। इसमें ये भी देखने में आ रहा है, जब हम देखते हैं तो रिपोर्टिंग में कई बार बढ़ा चढ़ा के बातें बोल देते हैं कि ये सफल हो गया जी, मेरे ये गांव सफल हो गया, इतना बन गया, और वो ग्राउंड वर्क उनका होता नहीं है। तो विशेष रूप से मैं अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारी वर्ग से यही आग्रह करता हूं कि इसको प्रैक्टिकल शेप में दिया जाए, चाहे भले ही आप स्लो कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ हेस्टी करने की कोई बात नहीं है, आप स्लोली करें, स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस, लेकिन इसको मिशन समझ के करें।